हेलो, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं। ये रीडिंग है कि आपको कौन पकड़ना चाहता है, मतलब आपको पकड़कर कौन रखना चाहता है। ऐसा कौन है जो मेरे व्यूअर्स को अपने पास या अपने साथ या अपने आसपास रखना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखने जा रहे हैं, आपके मन की दिल की बातें और क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग कि आपको कौन पकड़ कर रखना चाहता है या कौन पकड़ना चाहता है। ठीक है, चलिए रीडिंग। पहली बार जो चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर आपकी रीडिंग है, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस हैं, ज़रूर जाकर चेक करें और देखें, है ना। चलिए, तो आपको कौन पकड़ कर रखना चाहता है अपने पास। चलिए, ये अलग करने। क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग। ओहो हो, चलिए। तो गाइस, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट हो रही है और ये रीडिंग है आपके लिए। ठीक है, तो आपको कौन अपने पास या अपने साथ पकड़ कर रखना चाहता है, ये रीडिंग इस पर आधारित है। यहाँ सबसे पहले देखने में जो आ रहा है वो सभी साइन हैं, सभी राशियाँ हैं। ठीक है, राशि से ज़्यादा मैं आपको यही बोलती हूँ कि आपको अगर मिलता है तो यस, वो आपकी है रीडिंग, है ना। तो आपको करने वालों में ऐसा सिचुएशन पहले बता देती हूँ कि क्या किस तरीके से आपका चल रहा होगा। कुछ हो सकता है कि आप में से जो लोग बैठे हुए इस एनर्जी पर हैं, ये सभी के लिए रहेगी, किसी एक के लिए नहीं रहेगी कि अलग से कुछ रहेगा, सभी पर ये बातें लागू होंगी। ठीक है, ये जो एनर्जी दिख रही है वो करंट एनर्जी है, और आपकी फीलिंग्स भी करंट रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा कुछ लगेगा कि ये चीज़ें बहुत लंबे, यानी बहुत लंबे टाइम हो गया है उस पर आधारित है। आपको एहसास होता जाएगा। आपके जो भी हैं आपके आसपास या आपको जो आपके साथ हैं वो पकड़ कर रखना चाहते हैं, उनमें से सबसे पहले क्लियर कर दूं। एक कपल है जो कि शादीशुदा है। दूसरा एक आपकी पर्सनल खुद की एक बहुत बड़ी जो लाइफ में मिलने वाला लक है, जो कहते हैं ना कि आपके भाग्य बदलने वाली चीज़ें, तो वो ईश्वर ने आपको पकड़ कर रखा है। वो अभी आपकी चीज़ें ऐसी चल रही होंगी कि शायद स्टक फील कर रहे होंगे, कुछ चीज़ों में आपको कामयाबी नहीं मिल रही होगी, और फिर अचानक से चीज़ें होंगी। जिनके साथ हुआ है तो अचानक से हुआ होगा। तो यहाँ यूनिवर्स आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली से हो सकते हैं कपल पकड़ कर रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ है, कोई एक फीमेल है जो बहुत अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, बहुत सारी चीज़ों में, और अगर बोलूँ तो काफ़ी रिच हो सकती हैं, आपको पकड़ कर रखना चाहती हैं। एक ऐसा बंदा हो सकता है जो कि बहुत सोच विचार कर काम करने वालों में से होगा। एवरेज जो उनकी हाइट अच्छी होगी और हाइट हेल्थ अच्छी होगी, मतलब बहुत
कहना चाहिए कि सोच कर पहचान बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करना, विचार करना, बातें लाना, और उनकी लाइफ में खुद एक सक्सेस और सफलता, और साथ में दूसरों की सक्सेस सफलता, वो आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी है कि आपकी खुशियों को बढ़ाने में कोई दो महिलाएं हो सकती हैं जिन्होंने आपको पकड़ कर रखा है, या आगे इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि फील होगा कि हाँ, फैमिली से, आपके रिलेटिव में से आपके खास हो सकते, मित्र दोस्त भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्त के लोग, दोस्ती भी दिखाई दे रही है आपकी, आपके सोसाइटी से जुड़े हुए लोग दिख रहे हैं। जो दो ऐसे लोग हो सकते हैं, या तो ये दो मेल हैं या दो फीमेल हैं, ठीक है, जो आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं अपने साथ। यहाँ कन्फर्म है, ये एनर्जी कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ कि आपको ये लोग क्यों पकड़ कर रखना चाहते हैं। यहाँ चीज़ें क्लियर दिख रही है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रास्ता या मार्ग पड़ा हो इनकी ज़िंदगी में, या आपके साथ रहते रहते, जहाँ पर बहुत सी चीज़ों में लोगों ने इनका साथ छोड़ा है, या इनका विश्वास ख़त्म हुआ है दूसरों के ऊपर से, और आप पर विश्वास आकर टिक गया है। कहीं आप पर इतना कॉन्फिडेंस उनको है कि यस, आप ही हैं जो उनको समझ सकते हैं, या फिर आपने ऐसा उनके साथ किया है कि कोई भी ऐसा टाइम आया है जहाँ पर वो अनमने थे, समझ नहीं पा रहे थे, चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे चीज़ें। जैसा होता है ना कि इंसान किसी चीज़ में आकर फंस जाता है, लेकिन सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है ऊपर से, लेकिन जो परेशान है सिर्फ वही समझ रहा होता है। वो टाइम पर आप उनके लिए एक, कहते हैं ना, लाइट का काम किए हैं। निर्णय देने में, काम करने में, या सफलता दिलाने में, या उनकी लाइफ को बनाने में, या कोई डिसीज़न का ऐसा मौका आता है या पल ऐसा आया जहाँ पर आपने बोल दिया कि यस, ये है और ये करना है, और उन्होंने किया। ये चीज़ें क्लियर होती है। समझ नहीं आ रहा था, वो बात समझ में आ गई। दिख नहीं रहा था, आपने कुछ ऐसा दिखा दिया, कुछ समझाना चाहते थे, पर उन्होंने बहुत कम शब्दों में आपको उस ओर लीड कर दिया। यहाँ पर ऐसा है। अब आता है कि ऐसे लोग भी हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा रुक गई होंगी, चलते चलते अचानक से चीज़ें रुक जाती, बिगड़ नहीं रही थी लेकिन रुक गई थी। आपको ऐसा लग रहा था कि यार, हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। और यही स्थिति सामने से जो आपसे जुड़े लोग थे, उनकी भी यही सेम सिचुएशन थी, बट आपका समझ में नहीं आया। हाँ, उनको इन बातों को लेकर के समझ थी कि कहीं आप कोई रास्ता दिखा सकते हैं, आप कोई मार्ग बता सकते हैं, या आपसे जुड़े रहने पर उनको कोई ऐसा लाभ, या कन्फर्म है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा बोलूँ तो स्पिरिचुअल लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपने कहीं गाइड किया है, या किसी को, जैसा होता है ना कि एक सच्ची बात, सहृदयता की बात बता देते हैं, किसी को सफल बना देते हैं आप, अपने काम से, अपनी बातों से, रास्ता दिखाकर उसकी मेहनत को सफल कर देना। और वो उस स्थिति से, जैसे आप थे या रुके रहे, कहीं खड़े रहे, आप घबराए नहीं, आप उन चीज़ों से के साथ साथ चलते रहे। लेकिन सामने से कुछ जो थे, जो आपसे जुड़े हुए लोग थे, वो आपको पकड़ना चाहते हैं, इसलिए उसका रीज़न है कि उनको लगा कि ऐसा इनके पास है जो पेशेंस, धैर्यता होती ना, कि शायद उनको आपकी परेशानी नहीं दिख रही थी, पर आप कहीं ना कहीं रुके और ठंडे पड़े हुए थे एकदम। चीज़ों को सिर्फ क्या कर रहे थे, समय के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, अपनी कर्म के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार ले करके चल रहे थे, सामंजस्य बैठा करके। लेकिन सामने वालों के साथ यही प्रॉब्लम चल रही थी, वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, और उनको लगा कि आपसे जुड़े रहना ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनको ज़्यादा अच्छा रास्ता मिलेगा, ज़्यादा अच्छा मार्ग मिलेगा, ज़्यादा अच्छा काम बनेगा,
समझ उनकी ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर पाते, लेकिन आपके साथ साथ चलते रहने की वजह से उनकी रास्ता कहते हैं ना आसान हो गया। उनकी समझ जो थी ना वो क्लियर हो गई कि यार ये थे तो शायद मेरे साथ अच्छा रहा, इस तरीके से रहा। ये लोग आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। यहाँ और भी चीज़ें हैं जो एक ऐसी शुरुआत हो सकती है। आप में से सभी लोगों की लाइफ में इस तरीके की बातें आई होंगी कि आर्थिक स्थिति से परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। उसके लिए आपने बहुत हिम्मत और कहते हैं ना हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। वो रास्ता पार करना, क्रॉस करना मुमकिन नहीं था, लेकिन आपने किया, उसको नामुमकिन को मुमकिन बनाया। ऐसे आपसे जुड़े हुए जो लोग थे वो इस चीज़ को कहते हैं ना कि पूरी तरीके से उसका उपयोग करना, कि आप एक रास्ता आपने खोला है तो उस रास्ते पर वो चलने के लिए मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपको पकड़कर वो इसलिए रखना चाहते हैं कि आपने अनजाने में ही उनको कोई एक गुरु मंत्र दे दिया, अनजान में ही आपने उनको ऐसा सबक सिखा दिया, अनजाने में ही आपने उनको ऐसी बात बोल दी, अनजाने में ही कोई ऐसा कहते हैं ना कि चीज़ें आप ऐसी कर जाते हैं जहाँ लोग बहुत ध्यान से देख रहे होते, सुन रहे होते हैं, पर आप बोलने के लिए बोल रहे होते हैं, आप करने के लिए कर रहे होते हैं। आपका इंटेंशन नहीं है कि आप किसी तरीके से किसी चीज़ को बड़े फोकस के साथ करके आगे चले, पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो, कर रहे होते हो, सोच समझ कर चल रहे होते हैं। ये स्टेप जो होता है ना वो लोग देख रहे होते हैं, और जिन्होंने देखा और आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपको पकड़ कर रखना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपकी फाइनेंस को लेकर के या आपकी स्टेटस को लेकर के, आपकी पोस्ट को लेकर के, आपके रिस्पेक्ट को लेकर के, या और भी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोसाइटी वाली लाइफ हो, किसी भी तरीके से हो, उन चीज़ों को देख करके नहीं। वो जो आपके अंदर गुणता है ना, जो चीज़ों को संभाल लेते हैं, जो बिखरे हुए पल में या क्षण में या समय में आप जिस तरीके से अपनी मनी का उपयोग करते हैं, अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, आप एडजस्टमेंट करते हैं, वो बारीकी जो है उन्होंने आपसे ली है, और उनको आपसे बहुत कुछ मिला है और मिलता रहेगा। इसके चक्कर में ये जो सोच समझ रहती है ना कि आप आज अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा गुणा भाग दिमाग लगाते हैं, कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो रास्ता आपका बन जाता है, आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। किधर आपको पैसे की कमी आई, किधर आपको लोगों की कमी आई, किससे आपको सहयोग मिला, किससे नहीं मिला, किस तरीके से परेशानियां हैं, आप उन परेशानियों को कैसे क्रॉस करोगे, कैसे पार करोगे, ये सब वो नहीं जानते हैं। पर उन्होंने आपकी इसके अंदर की सोच को और उसके मैनेजमेंट को देखा। अगर देखा जाए तो आप एक बहुत बड़े अच्छे खासे, आप घर के अंदर भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं तो भी आपका मैनेजमेंट इस तरीके से होगा कि माइंड ब्लोइंग। मतलब कोई कमी होते हुए भी कमी नहीं दिखेगी, ठीक है। कोई ऐसा सहयोग आपको ना मिले, फिर भी आप बिना सहयोग के ऐसा काम करेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों ने आपको हेल्प की है, सपोर्ट किया है, जबकि हकीकत ये रहती है आप अपने आप से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, उनके साथ आप अपना टाइम देते हैं, आप दौड़ भाग भी करते हैं। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है कि काफ़ी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपने शुरुआत ही इस तरीके से की होगी। यस, ऐसे समय, ऐसे टाइम, ऐसी जगह में किया होगा, ऐसे वक्त में किया होगा आपने। वो आज आपको हो सकता है बहुत कुछ मिला हो, नहीं मिला हो तो ये चीज़ें आपके साथ आएंगी कि आज आपको कुछ ना मिले, लेकिन आगे जाके इन चीज़ों का बहुत बड़ा कहते हैं ना कि इनाम मिलना बहुत बड़ा ऊपर वाले के द्वारा आपके सामने, जिस कहते हैं ना फसल बो देता है इंसान, फिर उसको मौसम पर डिपेंड रहना पड़ता है, किस तरीके का मौसम है उसके हिसाब से आपको फसल मिलती है। लेकिन नहीं, आपको उसकी जड़ की गहराइयाँ पता थी, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और उसमें आज नहीं तो कल
ये चीज़ें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इसके पीछे जो सोच रहती है वो आपके आसपास जो हैं वो आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी बातों को जानना चाहते हैं, आपके दिमाग को लेना चाहते हैं, आपके मैनेजमेंट के साथ अगर बोला जाए तो बहुत हद तक वो कॉपी भी करते हैं। ठीक है, अब आता है ये बातें कि इन लोगों का जो इस तरीके से बताया, चाहे वो कपल हो, चाहे वो एक लेडी हो, चाहे वो एक बंदा हो, चाहे वो आपका लक हो जो यूनिवर्स ने आपको, गॉड ने आपको पकड़ कर रखा हुआ है, वो आपके कर्मा भी हैं। यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो काफ़ी आपको कहते हैं ना कि फैमिली रिलेटिव, दोस्त, पर्सन, ऐसी चीज़ों में जहाँ यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि दो लोगों का मिलना, दो लोगों का एक होना, ऐसे लोगों से आप मिले हों, कुछ नए लोग हों जहाँ पर आपका पद पोस्ट के साथ साथ आपके मान सम्मान के साथ साथ ये चीज़ें नहीं जानते थे कि क्या कैसे किस तरीके से होता, लेकिन आपको कहीं से ऐसा आशीर्वाद मिला हो या इस तरीके की आपकी सोच हो सकती है, काम हो सकता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपने एडजस्ट किया है। एडजस्ट करना, सामने वाले ने एडजस्टमेंट लाइफ में नहीं किया, उसको मालूम है, और आपने अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ एडजस्टमेंट किया है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ किया है। यहाँ पर चीज़ें भी ऐसी दिखती हैं कि लाइफ में जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको पॉजिटिव होकर के ही मिलती हैं, निगेटिव वे पर नहीं। वो टाइम गया जो निगेटिविटी का था, आप उससे ज़रूर, ये सिचुएशन जो बता रही हूँ, कहानी या जो बातें आ रही निकल कर, इसमें आपको वो पकड़ कर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर या उनके साथ, उनके अंदर वो पावर नहीं है कि वो पॉजिटिविटी के साथ रह सके या आगे बढ़ सके। उनके अंदर वो हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो कहीं भी एडजस्ट कर सके, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं। देखिए, हर ऊपर वाला हर किसी को एक अलग, सबका शरीर एक सा रहता, सब एक सा खाना खाते हैं, सबकी एक सी सोच तो नहीं हो सकती ना। सोच और सबका शारीरिक दम और बल अलग रहता है। बहुत दुबले लोग भी इतना दिमाग का काम करते हैं जहाँ शरीर काम नहीं करता है, लगता है कि शारीरिक बल की ज़रूरत होगी, नहीं। वहाँ ऐसी चीज़ों पर ये अपने आप को कंपेयर करते हैं आपसे। ठीक है, कि यार देखिए इनके पास तो ये भी नहीं है, इस तरीके से भी ये चीज़ें नहीं थी, इन्होंने किस तरीके से एडजस्ट कर लिया, किस तरीके से ये पॉजिटिव रह लेते हैं। ऐसी बिगड़ी स्थिति में, ऐसे बिगड़े लोगों के बीच में, ऐसे बुरे लोगों के बीच में रह कर के, बुरे वक्त में रह कर के भी चीज़ें की है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो उनके हाथ में नहीं थी और अभी भी नहीं है। वो यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ चलना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, बार बार आपसे जुड़ना पड़ेगा, इसलिए आपके साथ रहना ही, और ये रहेंगे, लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे, ये आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं। ऐसी बातों के लिए क्योंकि उनको सीधा मार्गदर्शन आपसे कहीं ना कहीं ऐसा मिल रहा है, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो बोले ना बोले आपके सामने वो चीज़ें, बातें आएंगी कि यस, ये कुछ मेरे से पॉजिटिव वे पर, निगेटिव वे पर कुछ भी नहीं। यहाँ पर निगेटिविटी का कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है कि आपको ये लोग पकड़ कर रखना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आपको जानते हैं, समझते हैं, आपको, आपके तरीके को, आपके व्यवहार को, आपके शब्दों को, आपकी फैमिली को, आपको पर्सनली बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, किस भावनाओं वाले हैं। यहाँ पर रिलेशन का भी अगर बोला जाए तो यस, यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपकी मनोकामना, इच्छाएं पूरी हुई होंगी और इस पर किसी ने आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया है। दोस्तों, मित्रों के अलावा आपकी फैमिली से या रिलेटिव्स हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है ना, एक आपके कहते हैं ना, ऐसे दोस्त आपसे मिलकर एक आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि वो आपके फैमिली लाइफ देखकर, आपकी पर्सनल रिलेशन को देख करके, रिलेशंस जो होंगे आपके हस्बैंड वाइफ के, पार्टनर्स के, लवर्स के, या फिर आपके जान पहचान में जो दोस्ती यारी अच्छी खासी होगी, उसमें आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, साथ में आप सब चीज़ों को ले करके भी चल रहे हैं। कहीं आप हो सकता है फंसे हों और फिर उस फंसने के बाद आप काफ़ी अपनी पर्सनल लाइफ को या फैमिली लाइफ को आपने डिस्टर्ब होते हुए देखी होगी, और हुई होगी काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होगी आपकी फैमिली लाइफ। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आपसे उन्होंने कुछ पा लिया है, कुछ सीख लिया है, उनको कुछ मिल गया है, जो
उन्होंने शायद खो दिया है, चाहे वो फैमिली खोई हो। जो लोग ऐसा पकड़ कर आपको रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आसपास रहना चाहते हैं, उन्होंने आपसे सीखा है। उन्होंने आपके देने को देखा है कि आप किसको कहाँ क्या कैसा देते हैं। उन्होंने समझा है कि आप कितनी समझ के साथ चलते हैं और किस हद तक रिश्तों का सम्मान और वैल्यू करते हैं और आगे उसको आगे बढ़ाते हैं। ऑब्स्टेकल्स के बाद भी यहाँ चीज़ें क्लियर दिख रही है। रिश्तों को आपने संभाला है, चाहे हकीकत बता दूँ, यहाँ पर पार्टनर्स हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी हैं, लवर्स हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि निभाने की कोशिश की है, चलाने की कोशिश की है, न्यौछावर कर देना। चाहे वो फैमिली के लिए, फैमिली के लोगों के लिए किया हो, चाहे वो सोसाइटी के लिए किया हो, चाहे वो आपने अपनी खुद की लाइफ के लिए क्या हो या किसी दूसरे की ज़िंदगी के लिए किया हो। यस, यहाँ पर दिख रहा, चाहे अपने पार्टनर के लिए किया हो, यहाँ पर चीज़ें दिख रही हो। ऐसा व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको पकड़ कर रखना चाहता, आपसे जुड़े रहना चाहता है। आपको कहते हैं ना कि बस इंसान साथ साथ चलते रहना चाहता है, शांतिपूर्वक आपको देखना, सुनना, समझना, महसूस करना, फील करना, ऐसी चीज़, ऐसी बातें। क्योंकि इसकी लाइफ में जो नहीं था वो आपसे मिला, जो उसको समझ नहीं थी वो समझ मिली, ज़िंदगी में कहते हैं ना जो खुशियाँ नहीं थी वो खुशी आपसे मिली है। जो उनको नहीं आता था उनको आपने टीच किया, उनको सिखाया, उनको समझाया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं यहाँ, इमोशनली अगर देखा जाए तो फीलिंग्स की भी बातें हैं जिनको आप समझा नहीं सकते हैं, लेकिन सामने वाले ने आपको पकड़ कर इसलिए रखा है कि वो समझता है। आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप समझा नहीं सकते, आप कह नहीं सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसे पल भी आए होंगे जहाँ पर सभी के लिए, यहाँ पर इस रीडिंग में जितने कि ऐसे पल भी आए हैं कि जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एक मोड़ के बाद दूसरे मोड़, दूसरे मोड़ के बाद तीसरे मोड़, कुछ लोग मिले होंगे, कुछ लोग छूट गए होंगे जिनसे अब कोई लेना देना नहीं, लेकिन यस हाँ, आज आपको याद हो सकते हैं ऐसी दोस्ती, यारी या ऐसे लोग जो आपको आज भी दूर से याद करते हैं कि उसकी वजह से या उससे हमने कुछ सीखा है, या उसने हमको ऐसा दिया, ऐसा बनाया, उसने बताया, हमको समझाया। फीलिंग्स हो या आपका रिलेशन हो, रिश्ता भी भावनाओं से बनता है। जब आप किसी के लिए बिना बोले कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाला कितने समय तक नहीं समझेगा, एक टाइम आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। यहाँ पर आप लोग जो जितने लोग बैठे हैं, 2-4 लोगों का गुस्सा छोड़ दिया जाए तो वांट की एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो सारे बोला जाए तो यहाँ पर आप भावुक बहुत है, इमोशनल बहुत है। और अच्छा, एक चीज़ और है कि इमोशनल लोग जब भावुक होते हैं ना, तो वो आग की तरह ही काम करता है उनके साथ, चीज़ें बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। इसकी वजह से या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के भी गुस्सा करते हैं। यहाँ पर फायर उनके साथ वर्क कर रही होती है, क्यों कर रही होती है, बाद में उनको इन चीज़ों का रियलाइज़ होता है कि उन्होंने इमोशनल होकर के कुछ कहते हैं ना बहुत ज़्यादा तांडव वाला काम कर दिया, मतलब हदें पार कर देना, ऐसा वाला। चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो। इमोशनल लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक वो आग की तरह कहते हैं ना कि बिल्कुल बवंडर मचा देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग, कुछ लोग फायर एलिमेंट बैठे हैं, कुछ वाटर एलिमेंट बैठे हैं, ज़्यादातर वाटर है, फायर भी है। तो आपकी पहचान बता रही हूँ कि यस, आप देखते होंगे कि कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो करके आपको बहुत बुरा तरीके से गुस्सा भी आता होगा, या जोश में आके आप तुरंत निर्णय या काम कर लेते होंगे और आगे बढ़ जाते होंगे। बाद में उन चीज़ों को आप फिर रियलाइज़ भी करते हैं कि नहीं, ये चीज़ शायद मैंने उस वक्त अच्छी नहीं की थी, अच्छा नहीं बोला था, अच्छा डिसीज़न नहीं लिया या अच्छा नहीं किया था। तो आपके अंदर वो आग होने के साथ साथ क्या होता है, जल तत्व आपको कहीं ठंडा कर देता है। आग भड़की और जल ही उसको बुझाता है, समझ रहे? आपके अंदर का जो इमोशनल बंदा जो छुप करके बैठा होता है ना, वो इमोशनल होकर के ही ऐसे काम करता, भड़क जाता है एकदम। वहाँ जल तत्व ठंडा पड़ जाता है। पानी में भी आग लगती है, सुना है ना, पानी में भी आग लगती है। तो वही चीज़ आपके साथ होती है, लेकिन आपकी असलियत जो है, पानी तो पानी होती है, लंबे समय तक उसमें आग नहीं ठहर सकती,
पानी तो पानी होता है, वो अपना असर दिखाएगा ही। बाद में आपको चीज़ें सामने से अपने अंदर कन्फेस करते हैं आप कि नहीं यार ऐसी चीज़ें थी, ऐसा वैसा था, ये था वो था, फिर उस पर आप आ जाते, फिर सुधार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी पहचान, ये है आपकी स्थिति परिस्थिति। और यहाँ पर ये भी है कि जो लोग आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं उनकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि रास्ता, या हो सकता है आप बहुत बड़े कुछ ऐसे स्पीच देते हों या पढ़ाते हों, टीचिंग का काम करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, कुछ बोलते हैं, या घर का जैसे मैनेजमेंट का भी यहाँ पे घर को देखना भी, अपने आप को भी देखना, चीज़ों को भी देखना, एंजॉय करते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे आगे ले जा रहे हैं, वो आपकी फैमिली से सामने वालों को ये चीज़ें मिलती हैं। उनको समझ में आ जाता है कि यस यहाँ पर कनेक्शन जो है वो बहुत सात्विक है। मतलब जैसे हो सकता है एक साधारण सिंपल सी लाइफ को ज़िंदगी में आप जी रहे हैं। पहले जिन बातों को नहीं मानते थे, मान्यताओं को नहीं मानते थे, चीज़ों को नहीं मानते थे, वो शायद अब आप वहाँ से टर्न हो रहे हैं, वहाँ से हट रहे हैं। आपको सच्चाई समझ में आ रही है कि ज़िंदगी या लाइफ की जो सच्चाई है वो क्या है। इसलिए आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को स्टक आप फील करते हैं अपने आप में, अंदर से स्लो प्रोसेस में रहते हैं। फिर काम आपका होता रुकता नहीं है, होता ज़रूर है, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो आपको देखते हैं ना कि यार ये कई सालों से, तो इनका कई महीनों से, कई हफ्तों से तो यही सुन रहे, कई दिन से चला आ रहा है इसी तरह से, कुछ चीज़ें हैं जो इनकी नहीं हो रही है, होती भी नहीं है, लेकिन फिर आप उस चीज़ में आगे निकल जाते हैं और अच्छा फील करते हैं। मतलब जैसे होता है ना, शांति और धैर्य के साथ आप आगे निकलते, पीसफुली इन चीज़ों को आप एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों में सक्सेस और सफलता को आपने कहते हैं ना कि बहुत लाइट लेते हैं, बहुत चीज़। कुछ लोग होते हैं बड़ी सफलता में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, फिर उस सफलता के आगे किसी को कुछ समझते नहीं। आप वो नहीं हैं। अपनी सफलता या अपनी ज़िंदगी या अपने परिवार या अपने आसपास या सोसाइटी या अपनी जॉब या बिज़नेस के अंदर आपकी बड़ी सफलता में भी आप क्या इतने इस तरह के लोग हैं कि सबको शामिल करना चाहते हैं। सबके जो आप फील कर रहे होते वो दूसरे को फील करवाना चाहते हैं। आपके अंदर तुरंत ये बात आ जाती है कि मैंने ऐसे अच्छा फील किया तो इसके साथ भी अच्छा ऐसा ही इसकी लाइफ में हो, ऐसी ही फील करे। आपकी प्रार्थनाएं शुरू हो जाती है, आपका वो एफर्ट सामने वाले के लिए शुरू हो जाता है। आप उससे बोलें ना बोलें, लेकिन होना चाहिए ईमानदार, सच्चा और सही व्यक्ति। यहाँ पर ये जो चीज़ें होती है ना, कुछ ऐसी चीज़ों को परिवर्तन आपने किया है लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ में, सोच में, कार्यों में, विचार में, ज़िंदगी के जीने के तरीके में भी यहाँ पर चीज़ें दिख रही है जो कि बहुत आपको अवेयर किया है। सीखने के साथ साथ आपने दूसरों की लाइफ में, एक कहते हैं ना बहुत बड़ा फिल्म देखने जाते हैं हम लोग जैसे, तो फिल्म हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालती है। ठीक है, उसका असर एक थिएटर तक ही सीमित रहता है, उसके बाद कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके दिलो दिमाग में किसी का किरदार बैठ गया तो वो बरसों तक जमा रहता है, वो डायलॉग, वो बातें, वो चीज़ें। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लोगों ने देखा है, और वो पल या वो घटना या वो क्षण जो ख़ास आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हो सकती है, उसको उसमें उन्होंने अपने मतलब की चीज़ निकाल ली है और वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। उनको पता है कि यस ये ऐसे व्यक्ति है, ऐसे इंसान है, जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ वहाँ अगर हम चलेंगे, या जहाँ जहाँ ये खड़े होंगे वहाँ वहाँ हम भी खड़े होने की कोशिश करेंगे, तो हमको इससे कोई कहते हैं ना हानि नहीं होने वाली, हमको इससे बेनिफिट हुई होगा। हमारी लाइफ में उजाला आएगा, ज़िंदगी में उजाला आएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसा लगता है कि जो सामने वाला आपको पकड़ कर रखना चाहता है, आपसे जुड़े रहना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, या आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पे क्लियर वो चीज़ें बातें देख पा रही हूँ कि एक बहुत बोल सकते हैं कि
लंबे कहते हैं ना कि अंधेरे में रहने के बाद इंसान को जब थोड़ी बहुत रोशनी मिलती है तो उस रोशनी की ओर भागा जाता है। एकदम से वो उसको लगता है कि कितने लंबे समय से हम यहाँ पर ऐसे पड़े हुए थे, अब ये मिले, अब ये रोशनी मिली। ऐसे ही आप किरदार है उनकी लाइफ में, ठीक है, कि नहीं यार अब फालतू में हमने इतना समय, इतना लाइफ का टाइम या अपनी चीज़ों की जद्दोजहद में निकाल दिया। इनके साथ, इनके पास, इनके जुड़े रहने की वजह से क्या होता है, ये मेरी लाइट है। समझ रहे हैं आप किस तरह से लोगों को इंस्पायर कर देते हैं, किस तरीके से आप लोगों को खड़ा कर देते हैं, किस तरीके से आप लोगों को दे देते हैं, कुछ बता देते हैं, समझा देते हैं। और दिया है यहाँ, बताया है भर नहीं है, आपने किया है। यहाँ पे चीज़ें बहुत है, लोगों की परेशानियों को दूर करते हुए यहाँ पर ज़िंदगी बदलते हुए दिख रहे हैं। वो खुशियाँ, उनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है ना, वो खुशियाँ कहीं खो गई थी और वो अब उनको जा कर के मिली है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो आपको जो पकड़ कर रखना चाहते हैं, इसमें एक ऐसी भी महिला हो सकती है जो काफ़ी आपको लेकर के, ये बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि वो महिला हो सकती है, और ऐसे 3 लोग भी हो सकते हैं जो आपको लेकर के काफ़ी निगेटिव रहते होंगे। बट यहाँ पर ये जो चीज़ें आती है ना, वो ये बताती है कि ऐसे लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, जुड़े रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलेगा कुछ, आपसे मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती हो, उनको ऐसा फील होता है। हालांकि उनके मन में बहुत कालिख या गंदगी हो सकती है, आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती हैं। और उनकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ों को आपने इग्नोर किया है, या फिर चीज़ों को छोड़ दिया है, कंप्रोमाइज़ कर दिया है, कुछ सपनों को भी छोड़ते हुए दिखे हैं यहाँ पर। खुशियों को, सेलिब्रेशन को, कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे रिश्तों को, कुछ ऐसी खुशियों को आपने छोड़ दिया हो, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। फिर यही चीज़ सेम उनके साथ हो रही है कि आप एक वो रोशनी है, ये निगेटिव होते हुए भी एक महिला, और ऐसे 3 लोग हो सकते हैं, ठीक है। ख़ास तौर से किसी के लिए एक महिला, किसी के लिए ऐसे 3 लोग, या फिर बोला जाए कि ख़ास तौर से किसी एक का हाथ हो सकता है जो फीमेल है, आपको लेकर के काफ़ी नेगेटिव हो सकती है। पर यहाँ आ जाता है, उसको भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में जानते हैं कि दुनिया वो कालिक है तो क्या हुआ, दुनिया के लोग कितने भी कालिक हो जाए, पर आप क्या हैं अंदर से और बाहर से क्या है, आप किसके साथ कैसा कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कितना किस तरह के इंसान है, असलियत आपकी वो जानते हैं। कहते हैं ना, सही और गलत में फ़र्क करना जानते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव में। उनको पता है कि हम निगेटिव हैं, हमारे अंदर निगेटिविटी है, बट इसके सामने हम आते हैं तो हमको कुछ अलग सा फील होता है। जो आपकी एनर्जी रहती है, इनको कहीं से दूर रखती है, कट करके रखती है, और ये दूर से आपको देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। उनको लगता है इसके तरह क्यों नहीं बन सकते, इसकी तरह हमारे पास क्यों नहीं आ सकती है वो खुशी, वो जो है वो लाइफ में कितनी भी परेशानियां, दिक्कतें क्यों ना हो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। इनकी तरह नेम फेम, इनकी तरह पोस्ट, इनकी तरह नाम, इनकी तरह बिजनेस, इनकी तरह जॉब, जबकि परेशानी सबकी, इनकी तरह फैमिली को भी वो अगर देखा जाए तो यस, वो इसी तरीके से देखते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको पॉजिटिव आप देते हैं। यहाँ पे देने वाले बने हुए, ये देखिए, आप न केवल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चीज़ों, पानी, वाटर कहते हैं ना, बल्कि आप इनको भी यहाँ से देते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें आप देने वालों में से हो सकते हैं। तो ये लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, आपकी एनर्जी से जुड़ा रहना चाहते हैं, आपकी तरह होना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपसे बस किसी भी तरीके से हो, बस आप से कहीं ना कहीं कनेक्शन, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, बनना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो समझते हैं, जो एनर्जी है वो उनको समझ में आती, जो उनके पास नहीं है
उनको दूसरों की बातों का गुस्सा आ जाता है, दूसरों की बातों से चिढ़ हो जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कालिक है, जल्दी गुस्सा हो जाते, दूसरों का अहित करने लगते, अहित सोचने लगते, बुरा सोचने लगते, बुरा करवाने लगते। इवन किया भी और आपके साथ भी किया, पर उनको पता है कि इसने नहीं किया, ये नहीं कर सकते इतने, ये उनको उनकी शब्दों में बोला जाए कि आप कायर हैं, या फिर आप डरपोक हैं, या फिर आपके अंदर वो हिम्मत और पावर है ही नहीं। इस तरीके के ये लोग हैं। ये आप चालाक नहीं हैं, उनके अंदर वो आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काफ़ी एडवांस अगर बोले तो कनिंगनेस उनके अंदर है, चालाकी है। वो इस मामले में आपको अपने से आपसे ऊपर रखते हैं। लेकिन कहीं कहते हैं ना, सच्चाई का एक बिंदु भी अगर है, जो अच्छा वाला पॉइंट होता है ना, उसको लोग पहचान लेते हैं। बुरे व्यक्ति भी पहचान लेता है कि यार मेरे अंदर ये सब चीज़ नहीं है, ये तो इनके पास इतना अच्छा है, सब कुछ है। तो एक बुरा सा बुरा इंसान भी, कितना भी बुरा हो क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को भी वैसा बनाना चाहेगा, अपनी फैमिली को भी वैसा ही सोचता है। ठीक है, वो सोच ऐसी ही है और ऐसे लोग पड़े हुए। तो वो भी आपके साथ जो बुरे हैं, ठीक है, मैंने पहचान बता दी है, वो भी आपके से कहीं ना कहीं जुड़े रहना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी के टच में रहना चाहते हैं। इन्होंने बुरा तो किया होगा पर बहुत बुरा नहीं किया होगा आपका। लेकिन हाँ, ये बोला जाए कि अच्छा चाहते तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपकी एनर्जी उनको शांति देती, धैर्य देती है, कुछ सीख देती, कुछ बताती है, उसको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।